प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी संज्ञाइयों के लिए और उस पवित्र वचन के लिए जो वचन में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरला जी द्वारा परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावंद ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ, स्तुतियों के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करते चलो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगी हो चुकी हो। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आपके वचन में लिखा है कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐ मेरे खुदावन, आपके जी उठने के द्वारा आज हमने शिफा को लिया। मेरे साथ जुड़ा हर एक जन आज ब्लेस किया जाए, इनकी बीमारियां जाती रही, यीशु मसीह के नाम के जरिए ब्लेस किया जाए। आपके वचन में लिखा है कि मत डर मत घबरा, मैं तेरे संग और सदैव संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, आप मेरे सदैव संग रहने वाले परमेश्वर हो। हर एक जन जो आज मेरे साथ जुड़ा है, आज खुदावंद संज्ञाएं इनकी जिंदगी का ऐसा सुसमाचार सुनाने का बोझ इनकी जिंदगी में जाए। आपके वचन में लिखा है कि तूने हमें चुना है ताकि हम फल लेके, बाइबल में लिखा है कि तूने अपने किसी को भी फिजूल में नहीं चुना, आपने हमें चुना है ताकि हम फल लेके आए। मेरे खुदा आज परमेश्वर मेरे साथ जुड़ा हर एक जन फल लेके आए। खुदा, इनकी बुलाहटों को आज इनकी जिंदगी में पूरा करना परमेश्वर। इनकी जिंदगी में आज इनकी बुलाहटें जाहिर की जाए खुदा, जिस कार्य के लिए चुने गए हैं खुदा, ये लोगों को तक तेरा सुसमाचार पहुंचाइए, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करने वाले बने, ये वचन सुनाने वाले बने खुदा, तेरी हजूरी में आने वाले जन बने परमेश्वर। हर एक जन आशीषित किया जाए खुदावन। आपके वचन में लिखा है जहाँ कहीं आत्मा है वहाँ आजादी है। मेरे खुदा यहाँ अपना पवित्र आत्मा दे परमेश्वर, हर एक जन तेरे पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि जहाँ आत्मा है वहाँ आजादी है खुदा। तेरी पवित्र आत्मा के बिना आजादी नहीं खुदा। इन्हें अपनी आत्मा दे, अपना पवित्र आत्मा दे, ताकि ये शैतानी बंधनों से, शैतान की ताकतों से, उसकी हर एक ताकत से आजाद किए जाए। परमेश्वर का मसा आपकी जिंदगियों में आए, परमेश्वर की आशीषें आपकी जिंदगियों में आए। आप जिस कार्य में जाए, यीशु मसीह का मसा आपकी जिंदगियों में आए। उसका वचन कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा दूंगा। ऐ मेरे खुदावन, आपके वचन में लिखा है खुदा, आज खुदावन हर एक जन जहाँ कहीं जाए खुदा, अपने दूतों के द्वारा इनकी रक्षा करना परमेश्वर। अपने पवित्र दूत, अपने एंजल्स के द्वारा इनकी रक्षा करना। आज का वचन इनकी जिंदगी में 1000 गुना फल को लेकर आने में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप एक राजाओं का वंश है। दानियेल 1:3 और 5 आयत में लिखा है, तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान अश्पनस को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसा कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण है और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो। उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के लिए दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दानियेल बचपन से ही परमेश्वर में वफादार था। जब राजा ने एक बात कही कि वही पुरुष वंश में से उठाए जाएं जो राज घराने के हैं, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार के बुद्धि में प्रवीण हो। मेरे प्रियो, शैतान जब भी हमला करता है तो वह राजा के वंश पर करता है, ताकि वह अपनी काबिलियत को ख़त्म कर सके, ताकि वह असल में नज़र ना आ सके जो वह है। इसलिए अगर आप परमेश्वर के करीबी हो तो इसका ये मतलब यह नहीं कि शैतान आपके ऊपर हमला नहीं करेगा या आपकी महिमा को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक चुना हुआ वंश है, राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए शैतान आप पर हमला करने की कोशिश करता है। इसलिए जब भी आप पर शैतान हमला करे तो इसका मतलब आप में ऐसा कुछ है जिससे वह डरता है। अगर मैंने
इस पर हमला न किया तो यह कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन बाइबल बताती है कि राजा ने दानियेल को तब ही उठवा लिया था जब वह बच्चा ही था। तब उसने फैसला किया था कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करूंगा। अगर मुझे अपने दर्शन को पूरा करना है तो मुझे परमेश्वर का वचन पर अड़े और खड़े रहना होगा। इसलिए जो खाना राजा ने ठहराया, दाखमधु को मैं नहीं पीऊंगा, चाहे मुझे कोई भी दुख क्यों ना सहना पड़े। और लिखा है, जब दानियेल परमेश्वर में बना रहा तो वह राजा के उस सपन का अर्थ बता सका जो ज्योतिषी और पंडित भी न बता सके। जब आप घटी में हो तो आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, उस पर आपका भविष्य निर्धारित करता है। सोचो, अगर दानियेल अपने मुश्किल समय में वह ना करता जो परमेश्वर ने कहा, तो क्या उसके साथ वह पवित्र आत्मा होता जो उसके साथ था? क्या वो सपन का अर्थ बता पाता? तो अब आप पर कोई मुश्किल आए, कोई दुष्ट आत्मा आप पर हमला करे, तो आपको इस बात को समझना है कि आप एक राजाओं का वंश है, राजपदधारी याजकों का समाज है और परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। इसलिए शैतान आपकी काबिलियत को ख़त्म करना चाहता है, पर ऐसे समय में पाप में जाने की बजाय परमेश्वर के साथ पवित्रताई में बने रहें। परमेश्वर आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचन पर अड़ी और खड़ी रहूँगी, सिर्फ खुशी के समय पर ही नहीं, पर उस समय पर भी जब मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर ना आए। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं और मेरा परिवार सारी उम्र आपकी आराधना करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।